अमनदीप सिंह, इनका नाम सुना होगा शायद आप लोग ने। सुबह से उनकी एक लाइन मेरे दिमाग से बिल्कुल चिपकी पड़ी है। वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, किसी से मिले बिना भी क्या खूब इश्क होता है। तो ये रही उनकी बात, सुबह से दिमाग में चिपकी थी तो बोल दिए। अब अपने बारे में बताते हैं। मैं कोई दुर्लभ चीज़ नहीं हूँ, नहीं बहुत ख़ास हूँ, बस जो तुम्हारे और तुम्हारे भी दिल में कहीं दबी है ना, मैं वही एहसास हूँ। मतलब ठीक है, मेरा नाम दिव्या है, पर मेरे अंदर वो लड़की जो मेरे भीतर रहती है और मेरे भीतर की हर बात की चुगली मेरी डायरी के पन्नों के साथ किया करती है ना, मैंने उसे एहसास नाम दिया है। तो आज ये एहसास आप सब से कुछ उलझे हुए एहसासों को बयां करने आई है। पहले जो मेरी कविता है उससे पहले मैं थोड़ा आपको उसके पीछे का कहानी बताना चाहूँगी, ताकि आप उससे मीम्स और रील्स की तरह कनेक्ट कर पाएँ, उसे फील कर पाएँ। ऐसा ना हो कि पोस्ट को स्क्रॉल करते वक्त जो एड्स आते हैं आप उसे उसी तरह मुझे भी इग्नोर कर दें। वैसे ये सोशल साइट्स बहुत गजब की चीज़ है ना, मतलब जिनसे हम कभी मिले भी नहीं होते हैं वो भी हमारे सुख दुख को साझा करने का एक ज़रिया सा बन जाते हैं। तो ऐसे ही एक महान सोशल साइट फेसबुक कहते हैं ना उसे, वहाँ पे इन दोनों की मुलाकात हुई। अब किन दोनों की? वाराणसी जैसे छोटे से शहर में सही और गलत की गलियों में उलझी हुई सी एक लड़की और देश का दिल कहे जाने वाले दिल्ली शहर के सही गलत से परे केवल अपनी दिल की सुनने वाला एक लड़का। दोस्ती हुई फेसबुक पे, बातें शुरू हुई और दोनों ही कुछ टूटे से थे और टूटे से ज़्यादा शायद बिखरे से थे और दोनों ही चाहते थे कि कोई तो हो जो उन्हें अपने दोनों हाथों से समेट ले, कोई तो हो जो उन्हें पढ़े बिना कुछ बोले, उन्हें सुने बिना कुछ लिखे ही वो उन्हें पढ़ता जाए। लड़के की बातों में उसकी ये ख्वाहिशें साफ जाहिर होती थी, पर जो लड़की थी वो डरती थी। डर इस बात का कि कहीं इससे पहले मिली खुशियों की तरह इस खुशी का मिलना भी किसी रेत के घरौंदे जैसा ही न रह जाए, क्योंकि अगर ऐसा है तो वो अपने जीवन में आने वाली समस्याओं की लहरों से इस घरौंदे को संभाल कर नहीं रख पाएगी। उसे डर था कि अगर दोनों मिले तो दोनों एक दूसरे को समेटने की ख्वाहिश में कहीं और न बिखर जाएं। पर कुछ तो था उसके दिल में भी जो वो उसे कहना चाहती थी और वही कहने के लिए वो उससे मिलना चाहती थी। पर फिर से दिल में एक असमंजस था कि कहीं केवल मिलने की प्रस्ताव को वो इजहार न समझ बैठे, इस हाँ ना के उधेड़ बुन को कहीं वो प्यार न समझ बैठे। शुक्रिया। तो ऐसे ही सोचते सोचते उसने ठान लिया कि मिलना है और एक खत लिखा लड़के को। खत सुनना है? ठीक है, तो खत का शीर्षक है मुझे मिलना है तुमसे। मुझे मिलना है तुमसे, मिलो मुझसे कि मिलकर कुछ तय करना है, कुछ नियम बनाने हैं, एक रेखा खींचना है दरमियाँ। वो नियम जो हमारे रिश्ते की सीमा को तय करेगा और वो रेखा जो हमारे बीच की दूरी को नियत रखेगा और अपनी अनंत लंबाई से हमें जोड़ कर रखेगा अनंत दूरी तक भी। मुझे मिलना है तुमसे, मिलो मुझसे कि मिलकर तुम्हें वो बताना है जो मेरे बारे में कोई नहीं जानता, मेरी वो तमाम गलतियाँ जो मैं रोज़ करती हूँ, ताकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जानो, ताकि जब तुम मुझे अपने ख्वाबों जैसा नहीं पाओगे तो मुझसे नफ़रत कर पाओगे। मुझे मिलना है तुमसे, मिलो मुझसे कि मिलकर अपने अपने इश्क का इजहार करेंगे, मिलो मुझसे कि मिलकर हम अपने अपने इश्क का इजहार करेंगे, लेकिन वो इश्क जो हमें एक दूसरे से नहीं किसी और से था। वो इश्क जो हमें एक दूसरे से नहीं किसी और से था। याद करेंगे उसका अंत जो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ और ये भी तय करेंगे कि दोबारा शुरू भी नहीं होगा। मुझे मिलना है तुमसे, मिलो मुझसे कि मिलकर बताना है कि हमारा मिलना ज़रूरी था, मिलो मुझसे कि मिलकर बताना है कि हमारा मिलना ज़रूरी था,
कि खुदा ने ज़रिया बनाया था तुम्हें मुझे रास्ता दिखाने के लिए, तुम्हें चुना गया था मेरे लिए नए ख्वाब सजाने के लिए। और हाँ, मिलकर करना है एक सबसे ज़रूरी काम, वादा दोबारा कभी ना मिलने का। पर अभी मुझे मिलना है तुमसे, बस एक बात प्लीज़। इस कहानी का अंत जानना है? बहुत सही जवाब, क्योंकि इस कहानी का अंत अब तक लिखा नहीं गया, क्योंकि अब तक दोनों का मिलना नहीं हो पाया। पर वो लाइन है ना अमनदीप सिंह की, मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, बिना मिले भी किसी से क्या को विश्वास।